नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, यह नवंबर मंथ के ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन दो नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल का परीक्षण किया है। QRSAM का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म होगा वह क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका जो है फुल फॉर्म होगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सा देश है? तो यह जो है इंग्लैंड जो है ICC T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। और ICC का आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए, यह भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका जो मुख्यालय है वह दुबई में है ICC का। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष हैं और यह जो है न्यूजीलैंड के हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में माता वैष्णो देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने जारी किए हैं? तो यह जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं वह मनोज सिन्हा है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में आंग सान सू को किस देश के स्टेट काउंसलर के रूप में चुना गया है? तो यह जो है म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में जो है आंग सान सू को चुना गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में IRCTC ने भारत दर्शन का शुभारंभ करने की घोषणा कब से की है? तो यह जो है दिसंबर 2020 से IRCTC ने भारत दर्शन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह जो है भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्होंने जो है 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 2020 आयुर्वेदिक दिवस की थीम क्या थी? तो 2020 आयुर्वेदिक दिवस जो थीम थी वह आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 इसकी थीम थी। और आयुर्वेदिक दिवस जो है वह 13 नवंबर को मनाया जाता है। 13 नवंबर को मनाया जाता है और यह हर बार जो है धनतेरस के दिन मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2020 में जो है इसका 5वां संस्करण था। यह 5वीं बार मनाया गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है बांग्लादेश के सादत रहमान जी हैं, बांग्लादेश के, उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने जो है एक मोबाइल ऐप बनाया, उसका नाम जो है साइबर टीन्स, इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है, इसी के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो यह जो सेंटर बनेगा वह अपने भारत देश में बनेगा WHO का। और WHO का जो फुल फॉर्म होगा वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है और जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके जो महानिदेशक हैं वह टेड्रोस एडहानॉम इसके महानिदेशक हैं।
और इसके जो है उप महानिदेशक जो है वह भारत के सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। सौम्या स्वामीनाथन जी हैं इसके उप महानिदेशक। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है निमोनिया दिवस के अवसर पर। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया है? तो यह जो है राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। और यह जो है गुरु विजय वल्लभ की धातु की मूर्ति का अनावरण किया है। गुरु विजय वल्लभ और इनकी जो है 151 इंच की जो है मूर्ति का अनावरण किया है। गुरु विजय वल्लभ की जो है 191 जो है जन्म दिवस पर इनकी जयंती थी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीसरी एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण शुरू किया है? तो यह जो है नेपाल और भारत के मध्य जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीसरी एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है। नेपाल की जो राजधानी है वह काठमांडू है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह विद्या देवी भंडारी हैं। राष्ट्रपति जो हैं वह विद्या देवी भंडारी हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह केपी ओली हैं। केपी ओली यहाँ के जो है प्रधानमंत्री। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस राज्य के कीथम झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया है? तो यह जो है कीथम झील जो है यह उत्तर प्रदेश जिले के आगरा में स्थित है और इसका जो दूसरा नाम है वह सूर सरोवर है। इस प्रकार जो है भारत में रामसर साइटों की जो संख्या कुल हो गई है वह अब 41 हो गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इनसोम्निया आर्मी स्टोरीज नामक बुक किसने लिखी है? तो यह जो बुक है वह रचना बिष्ट रावत जी ने लिखी है। इनसोम्निया आर्मी स्टोरीज बुक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में विश्व की पहले बच्चों के लिए लाइब्रेरी किस शहर में लॉन्च की गई है? तो यह जो है कोलकाता में लॉन्च की गई है विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी। तो यह जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं और यह जो है ट्रामकार लाइब्रेरी है। यह जो है ट्रामकार लाइब्रेरी है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीता है? तो यह जो है फार्मूला इसके ड्राइवर जो हैं लुइस हैमिल्टन जी ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 को जीता है और यह जो है इंग्लैंड के ड्राइवर हैं और इनका जो पूरा नाम है वह लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन इनका पूरा नाम है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में चिड़ियाघर के 15 बाघों को किस बैंक ने गोद लिया है? तो यह जो है SBI ने लिया है 15 बाघों को गोद और यह जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क के बाघ हैं और यह जो पार्क है यह हैदराबाद में स्थित है। और इन्होंने जो है 1 साल के लिए गोद लिया है और इसके लिए इन्होंने 15 लाख रुपए जमा किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह जो है उत्तराखंड। हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है और यहाँ के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह सब आप लोग नोट करते चलिएगा।
और उत्तराखंड की जो राजधानी है वह देहरादून है। और यहाँ की जो प्रस्तावित राजधानी वह गैरसैंण है। यहाँ की प्रस्तावित राजधानी है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में जो है कुल 71 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा की है, लोकसभा सीटें 5 हैं और राज्यसभा की जो सीटों की संख्या वह 3 है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस देश को भारत ने 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की है? तो यह जो है अफ्रीका के एक देश है जिबूती, इसे जो है भारत ने 50 मीट्रिक टन जो है खाद्य सहायता प्रदान की है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो है भारत अब 5 साल के लिए जो है अध्यक्ष बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसका जो मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 14 माह नज़रबंदी से किसे रिहा कर दिया है? तो यह जो है महबूबा मुफ्ती को जो है 14 माह नज़रबंदी के बाद रिहा किया गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में आर्कटिक में अपनी ट्रिसिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह जो है रूस ने इसका परीक्षण किया है सफल। और रूस की जो राजधानी वह मॉस्को है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ की जो करेंसी है वह रूबल है। यह सब आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो है यूएई ने जारी किया है 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा को। और यूएई की जो राजधानी है वह आबू धाबी है। और यहाँ की जो करेंसी है वह दिरहम है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हुआ, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो वह जो है हरियाणा राज्य से संबंधित थी चंद्रवती देवी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही महाराष्ट्र के किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र की लोनार झील है, इसे जो है रामसर साइट के रूप में चुना गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो यह जो है तेलंगाना राज्य इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन देने में। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय वेट लिफ्टर राखी हल्दर ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन 2020 में कौन सा पदक जीता है? तीनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है भारतीय वेट लिफ्टर राखी हल्दर ने। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार किस देश में मिला है? तो यह जो है यूएई देश में मिला है 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो यह कुल जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है स्पेस एक्स ने। और इनमें जो है 3 अमेरिकी थे और एक जो है जापानी अंतरिक्ष यात्री थे। और स्पेस एक्स के जो ओनर हैं वह एलन मस्क हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो यह जो है एक्टर हैं सोनू सूद, इन्हें ही जो है चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस जगह हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो यह जो है कर्नाटक के हम्पी में बनाई जाएगी हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा। और यह जो प्रतिमा होगी वह कुल 215 मीटर की होगी। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म जो है वह किष्किंधा में हुआ है, तो यह कर्नाटक में जगह मानी जाती है। और वहाँ पे जो है हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी बनाया गया है। जिस प्रकार से अयोध्या में बनाया गया ट्रस्ट, उसी प्रकार जो है कर्नाटक में यह ट्रस्ट बनाया गया है हनुमान
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे आधिकारिक प्रायोजक बनाया है अपना? तो यह जो है एमपीएल को बनाया है, और एमपीएल का जो फुल फॉर्म होता है वह मोबाइल प्रीमियर लीग होता है, वह मोबाइल प्रीमियर लीग होता है एमपीएल का फुल फॉर्म। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो यह जो मध्य प्रदेश राज्य ने की है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की। आप लोग जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक जनजातीय समूह रहता है, जनजातियां रहती है, और इसके सर्वाधिक प्रकार भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के अभ्यर्थियों को वजीफ़ा देने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वजीफ़ा देने के लिए घोषणा की है, और वहाँ महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री जो हैं वह उद्धव ठाकरे हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह भगत सिंह केसरियानी हैं। भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के जो है गवर्नर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण योजना किस राज्य में शुरू होगी? यह जो है गोवा राज्य में शुरू होगी भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण योजना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है अभिनेत्री ऋचा चड्ढा जी हैं, इन्हें जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है, तो यह जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यह पहला शहर बना है जो आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के वह नवीन पटनायक हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह गणेशी लाल हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक किताब का विमोचन किसने किया है? तो यह जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में महिला को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो यह जो है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला होगा? तो यह जो है कर्नाटक का 31वां जिला होगा विजयनगर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में द लास्ट क्वीन नामक किताब किसने लिखी है? तो यह जो है चित्रा बनर्जी जी ने लिखी है द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में भारत के परम सिद्ध कंप्यूटर को कौन सा स्थान मिला है? तो परम सिद्ध को जो है 63वीं रैंक मिली है भारत के, और जो सबसे फास्ट है वह जापान का सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम फुगाकू है, फुगाकू, जापान का फुगाकू जो है इससे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ब्रिटेन ने जो है पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ऑपरेशन माय सहेली किस रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो दक्षिण पूर्व रेलवे है इसने शुरू किया है ऑपरेशन माय सहेली। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत तमिलनाडु और किस राज्य को एक साथ जोड़ा गया है? तो यह जो है तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को साथ जोड़ा गया है वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने जो है लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में UEFA पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जो है वह रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जीता है। UEFA पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो यह जो है 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर तक की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।